हेलो फ्रेंड्स। क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग, या फिर आप मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं? पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है, और लॉन्ग टर्म का मतलब सिर्फ 1 या 2 साल नहीं, बल्कि 10, 15, 20 साल तक भी होता है। इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म गेन नहीं लिया जाता, बल्कि यहाँ लॉन्ग टर्म में कैपिटल को अप्रिशिएट कराया जाता है, और ये कैपिटल लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट होता है विद द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। यस, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड तक कहा था। पर ये काम तभी करेगा जब आप किसी स्टॉक को बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हकदार बन जाते हैं, एक छोटे से मालिक बन जाते हैं, या फिर आप ऐसे समझो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे ग्रो होता है। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड नॉट अ ओवरनाइट गेन या शॉर्ट टर्म गेन। और यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ आपको रुकना होता है। वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने ये कहा है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंस टू पेशेंस। ओके, तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम है। यहाँ शॉर्ट टर्म में गेन लिया जाता है, जल्दी जल्दी खरीद के जल्दी जल्दी बेच के। पर जितना जल्दी आप इसमें प्रॉफिट बनाते हैं उतना ही जल्दी इसमें लॉस होने का भी चांसेस रहता है। और शॉर्ट टर्म गेम में सबसे बड़ा रिस्क होता है प्राइस फ्लक्चुएशंस का और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का। तो अगर आप प्राइस एक्शंस, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड और अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकते तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी के टिप्स पे या किसी के कहने पे ट्रेडिंग करेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके से ट्रेडिंग ना करें। तो क्या इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं होता? ज़रूर होता है, इन्वेस्टमेंट में भी होता है। इन्वेस्टमेंट में ये रिस्क होता है कि आप अगर किसी फंडामेंटली वीक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपका कैपिटल अप्रिशिएट करने के बजाय डिप्रिशिएट कर जाए। अब ये फंडामेंटली वीक कंपनी का क्या मतलब है? पहले तो ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, मार्केट शेयर्स कितने हैं, फ्री कैश फ्लो, ईपीएस, प्राइस अर्निंग कितने हैं। तो इस तरीके के कई सारे मैट्रिक्स होते हैं जिससे हम इंटरप्रेट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को। तो अगर आपने सपोज आपके फंडामेंटल एनालिसिस में कोई तरह के गलती के कारण या किसी भी तरह के मिस्टेक के कारण आप अगर गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं और किसी फाइनेंशियली वीक कंपनी में, फंडामेंटली वीक कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के, लॉन्ग टर्म सोच के, तो हो सकता है आपका कैपिटल अप्रिशिएट करने के बजाय डिप्रिशिएट कर जाए। तो रिस्क दोनों में है, लेकिन गोल्स दोनों के अलग। एक में आप शॉर्ट टर्म गेन लेते हैं, दूसरे में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको किस में जाना है ये डिपेंड करेगा आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, आपका प्रिपेयर्डनेस किस चीज़ के लिए है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शंस को ज़्यादा समझते हैं, आपको लगता है आप उसमें कॉन्फिडेंट है, तो हो सकता है आप ट्रेडिंग में सक्सेस पाए। और अगर आपको लगता है कि आपको प्राइस एक्शंस या टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स वगैरह आपको नहीं समझ आता, बल्कि आपको कंपनी का सेल्स ग्रोथ, फंडामेंटल्स ज़्यादा आपको समझ है उस चीज़ का, तो आपके लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कारगर हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।